मीडिया ने गलत छेड़खानी का मुकदमा लगवाया है। ये ब्रेकर का मामला था, उसने कहा मैं मान गया। हमने कहा ठीक है तोड़वा दो, समाज के 4 लोग मना करेंगे, मैं मान जाऊंगा, इसको हटा दो। इस बात को लेकर के और बताओ सीओ साहब और इंस्पेक्टर साहब वहाँ जाके बोले कि तुम ये मुकदमा तुम्हारे खिलाफ चला जाएगा। हम नहीं, बिल्कुल जो आपने किया है कल बिल्कुल साइन करने योग्य नहीं है। मैं इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष को भी इस तरह मजबूर किया गया, उन्होंने आत्महत्या की। देश में आज लोग आत्महत्या कर रहे हैं, संतों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये कौन सा तरीका है? लीगल तरीके से बात करो जिसको बात करना है। हम हमारे ऐलान कर दिए कार सेवा का, तो बहुत बड़ा कोई हमने गुनाह नहीं कर दिया। सामाजिक काम करने वाले लोग भाषणबाजी करते हैं, अपना होता है, लेकिन हमने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया। अभी बहुत समय है 5-6 दिसंबर का, इस तरह से काम करते हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। एसपी साहब को फोन आया, मैंने कह दिया बिल्कुल गलत है, पुलिस की कार्रवाई बिल्कुल गलत है। इस तरह से छेड़खानी का मुकदमा आज मेरे समाज में पूरी बदनामी है मेरी, इसका जवाब कौन देगा? बोलिए कौन देगा? मेरी बदनामी कोई लौटा सकता है? इस तरह से हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मैंने सभी मीडिया को बुलाया है। आज वो लेडीज आएगी, अगर माफी मांगती है आपके सबके सामने कि धोखे में उनका नाम लिखा गया है और इनका नाम हटाया जाए, तो मैं अपना प्रोग्राम कैंसिल करता हूँ। नहीं, मैं आत्महत्या के लिए 2 बजे बोला है, तो 2 बजे मैं आत्महत्या करूँगा। यही खड़ा होके अपना हाथ काटूंगा, अपना गला काटूंगा, सबके सामने आत्महत्या करूँगा। की बात कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन इस तरह से ये लोग जाके करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। मतलब आप मानते हैं कि ब्रेकर वाली बात हुई थी? ब्रेकर वाली बात हुई थी। उसने कहा था कि ये ऊंचे हो गए, मैंने कहा कोई बात नहीं, तोड़ दिए जाएंगे, तुम्हें परेशानी समाज की बात है। 4 लोगों ने कहा कि तेज रफ्तार। वो फोन पे लग रहा, सुन ही ना रहा, फोन पे बात कर रहा था। कैसे दिमाग सम्मान से जीऊंगा? फोन पे काम नहीं है। अब वो तुम्हारे कह खोल देगा, खुलवाए नहीं, तुम्हारी खुलवाया नहीं, तनखा आवाज जगह तो आ गई है, तुम बता दो। मैं इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। 2 बजे में अगर वो माफी नहीं मांगती है कि सबके सामने लिखित में और मीडिया के सामने, तो मैं आत्महत्या करूंगा। या अपने बेटे की कसम खाए बाकी बिहारी के हाथ रखे कि महाराज से मेरी कोई गाली गलौज और कोई ऐसा विवाद हेलो भैया, लड़ दिख जाए अकेली रहती है, माँ बाप छोड़ के चले जाते हैं। छेड़खानी का पूछो, ये लोग हैं कि देव मुरारी बापू का चरित्र कैसा है, इनसे पूछो ना, कैसे मेरे ऊपर चरित्रहीनता का मुकदमा लग गया। आज सीओ साहब सब लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं आत्महत्या करने मेरे ऊपर और लगाओ मुकदमा, जितना लगाएगा कोई। ये सरकार में संत सुरक्षित नहीं है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल भाई मेरी कोई आपसे लड़ाई नहीं है, इंस्पेक्टर साहब की लड़ाई नहीं है। आप जाइए, कल भी धमकाने गए, आप जाइए बुला के मैं तो आपके पास भी आया हूँ, सारी मीडिया के सामने पूछिए एप्लीकेशन के पास गया, मैं किसी के पास नहीं गया। तो फांसी मेरा पे कोई चढ़ा विवाद दो नहीं है मुझे, भारत में। फांसी पे चढ़ा दो। 45 साल की उम्र में कहा आज तक कभी छेड़खानी का मुकदमा नहीं लगा। आज इसने लगाया, कल ये लगाया, वो लगाया। अगर इस तरह से छेड़खानी मुकदमा लगे, छेड़खानी का नहीं है पूरे भारत में कहीं रह नहीं पाएंगे। आज ये तो ना घर में हो ही नहीं, ड्रामा कर दिया वो बीच में, कहीं और बैठो। देव मुरारी बापू पर आरोप थे मारपीट के, छीटाकसी के। असत्य और असत्य जांच में आएगा। बापूजी ने पुलिस को भी टारगेट किया था। हमारे जो दोषी अफसर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे अगर गलत है तो, और सत्य और असत्य जांच में आएगा। बापू से मैंने कल से अनुरोध किया, मैंने महोदय अपना पक्ष तो रखें। बाबा जी ने पक्ष नहीं रखा। बाबा जी ने कहीं किसी को टारगेट किया। मैंने और मेरी मीडिया ने सबने मिलके
उन्हें बमुश्किल बचाया, आत्महत्या की धमकी देते हुए अंदर घुसे थे। मेरे और मेरे मीडिया कर्मी सभी भाइयों से अनुरोध पर वो बाहर आए और चाकू लेकर अपने नस काटने का प्रयास कर रहे थे। यह पूरी मीडिया के समक्ष था। मुझसे यह नहीं देखा गया कि एक संत के रूप में कोई आदमी आत्महत्या करे और पुलिस ताकती है। मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि इस संकट की घड़ी में बापू को सद्बुद्धि दे और हमारा मार्गदर्शन करे। धन्यवाद। सीओ साहब, ये महाराज जी का कहना ये है कि वो चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। हम लोग राजनीतिक नहीं है और न हम उन्हें इस चुनाव वाला जानते हैं, हम तो बाबा जानते हैं। ये मेरी हत्या करेगी, हत्या करेगी, ये मेरी हत्या करेगी, मेरी हत्या करेगी, कर दो मेरी हत्या कर दो, जेल भेज दो, जेल भेज दो, मार दो मुझे सबके सामने। ये मेरी हत्या करेंगे, जिसको ले जाते हैं मार के फेंक देते हैं। मीडिया तो विकास तो कहने के साथ थी, विकास तो के साथ भी थी मीडिया। मैं भी सोच रहा हूँ राजू, बाहर निकाल दो, बाहर निकाल दो। अरे हम आपके साथ हैं महाराज जी, एक आदमी बैठ जाओ साहब। अरे हम आपके साथ हैं, बंद करवा दिया महाराज जी, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, हम लोग आपके साथ चल रहे हैं महाराज जी। जय श्री कृष्ण। मैं देव मुरारी बापू, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास मथुरा। मैंने 6 दिसंबर को एक घोषणा की थी जिसमें वृंदावन से मथुरा के लिए कार सेवा पद यात्रा का कार्यक्रम रखा गया था, जिसके मद्देनज़र पुलिस हमारे ऊपर अनेक प्रकार के दबाव डाल रही थी। इसी बीच एक महिला जो पिंकी शर्मा नाम की है, उनको आगे करते हुए पुलिस ने थाना वृंदावन में 29 नवंबर को रात्रि को मेरे ऊपर छेड़खानी, धमकी और फिरौती के गंभीर धाराओं मुकदमा करके मुझे गिरफ्तार करने के लिए तमाम प्रकार के दबाव डाले गए। जिस पर मुझे जानकारी हुई, पिंकी शर्मा से मेरा कोई ऐसा झगड़ा नहीं था। मैं जब उनके पास गया पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, पुलिस ने अपनी तरफ से ये मुकदमा कर दिया है, मैं इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ और आपका नाम हटाने के लिए मैं थाना में एप्लीकेशन दूंगी। उन्होंने एप्लीकेशन थाने के नाम लिखा जिसमें कहा गया कि देव मुरारी बापू का नाम गलती से जोड़ा गया है, उनके एफआईआर से नाम हटा दिया जाए। यह बात जानकारी थाना वृंदावन इंस्पेक्टर एवं सीओ सदर जी को मालूम चली और उन्होंने जाकर दबाव डाला कि तुम ऐसा लिख कर के मत दो। उन्होंने कहा कि मैंने लिख के दे दिया, आप क्या कर सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब ने दबाव डाला कि आप एक काम करो, दोबारा एक एप्लीकेशन दे दो कि देव मुरारी बापू हमको धमकी देकर यह सब लिखा करके गए हैं। पुलिस के इस रवैये से तंग आकर के मैंने आत्महत्या का कल 1 दिसंबर का घोषणा किया था, जिसके मद्देनज़र पुलिस आई और मुझे बलपूर्वक उठाकर थाने ले गई। फिर सीओ सिटी मथुरा आकर के हमको आश्वासन दिए कि आपका जो मुकदमा फर्जी नाम डाला गया है उसको हम निष्पक्ष जांच करा करके नाम हटवा देंगे, आप इस प्रकार का कोई कार्रवाई ना करें।